नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स मिस्टर स्टोरी टेलर के साथ। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर स्वागत करता हूँ आपका आज की इस कहानी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पुरोहित है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन आज से 2 साल पहले मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन मेरा ट्रक चलाना छोड़ने के पीछे एक बेहद ही भयानक कारण है। ट्रक का जिक्र मैं काफ़ी कम लोगों से करता हूँ। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कोई मेरी उस बात का यकीन ही नहीं करता, और करे भी कैसे, क्योंकि उस वक्त उस घटना का मेरे पास कोई भी चश्मदीद गवाह या फिर सबूत नहीं था। ये बात है 19 अप्रैल 2020 की। दरअसल उस वक्त मैं अपना ट्रक लोडिंग करने जबलपुर आया हुआ था। मेरा ट्रक कंपनी में लोडिंग पर था और मैं बाहर इधर उधर घूम रहा था। उस नए शहर में कोई मेरे पहचान का भी मौजूद नहीं था, और तो और कंपनी की ओर से मैं अकेला ही जबलपुर आया हुआ था। मेरा साथीदार खलासा भी उस वक्त मेरे साथ नहीं था। इस वजह से मेरा वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और मेरा ट्रक लोड होने के लिए अभी और 1 से 1.5 घंटे का समय लगने वाला था। कुछ ही देर में रात हो गई और अब मेरा चाय पीने का मन हो रहा था। मैं आसपास के इलाके में घूमते हुए चाय की टपरी को ढूंढने लगा और आखिरकार मुझे पास ही में एक चाय की टपरी नजर आई। वहां पर एक बूढ़े चाचा चाय बना रहे थे। मैंने उनसे एक चाय ली और वहीं पर चाय पीने बैठ गया। चाय पीते हुए मैं उन चाचा से बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान उन चाचा ने मुझे बताया कि रात के वक्त जबलपुर NH 39 पर एक छनावा घूमता है। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे तो उसी रास्ते से वापस जाना है, फिर मैं क्या करूं। लेकिन फिर एक ख्याल और आया कि कुछ बातें अफवाहें भी होती है, इस वजह से हर बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। मैंने चाचा की इस बात पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और चाय के पैसे देकर मैं वहां से निकल गया। और वहां से जब मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरा ट्रक पूरी तरह से लोड हो चुका है, जिसके बाद मैं कंपनी से पेपर लेकर अपने शहर की ओर रवाना हो गया। गाड़ी चलाने में मेरा मन लगे, इस वजह से मैं गाड़ी में रखे एक छोटे होम थिएटर पर गाने सुन रहा था। अब मैंने कुछ दूरी तय की ही थी कि वो होम थिएटर अचानक से बंद पड़ गया। मैं ये देखकर काफी हैरान था, क्योंकि ये होम थिएटर आज से 15 दिन पहले ही लिया गया था। जब काफी मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी वो होम थिएटर चालू नहीं हुआ तो मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। वहां से कुछ दूरी तय करने पर मैं जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया। उस वक्त रास्ता काफी सुनसान था। मुश्किल से रास्ते पर 1-2 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। इसी बीच अचानक से मेरे ट्रक के आगे 4-5 आदमी खड़े हो गए। उन्हें अचानक से ऐसा रोड पर खड़ा देख मैंने तुरंत ट्रक को ब्रेक लगाकर वहीं पर रोक दिया। और जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वो लोग अब वहां पर नहीं हैं। ये देखकर मैं काफी परेशान हो गया कि इतने कम समय में वो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे झाड़ियों से किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उस ओर ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि आखिर कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर रो रहा है। जब मैं उस तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मेरे साथ कोई और भी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसके वहां होने का एहसास मुझे भली भांति हो रहा था। उसके वहां होने का एहसास होते ही मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मेरे अलावा उस वक्त वहां पर और कोई मौजूद नहीं था। मेरे साथ ऐसा होते देखने पर मैं तुरंत वहां से पीछे मुड़ गया और अपने ट्रक की ओर जाने लगा। ट्रक के पास पहुंचते ही मेरी नजर अचानक से मेरे ट्रक के कैबिन के ऊपर गई तो मैंने वहां पर देखा कि सफेद लिबास में एक महिला खुले बाल किए अपने घुटनों पर सर रखे वहां पर बैठी हुई है। मैं उसे देखते ही तुरंत समझ गया कि ये किसी ऊपरी शक्ति का मामला है और मैं तुरंत अपने ट्रक में बैठ गया। डरा सहमा हुआ मैं ट्रक चालू करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त ट्रक शुरू ही नहीं हो रहा था। फिर 5 से 6 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार ट्रक शुरू हो गया
और मैं फुल स्पीड में ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ गया। उस वक्त मैं काफी डरा हुआ था और अचानक से इधर उधर देखते हुए मेरी नजर ट्रक से बाहर एक बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था NH39 प्रेत बाधित एरिया। ये बोर्ड पढ़ते ही मैं समझ गया कि उन चाचा की कही बात बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों, ये थी उस रात की मेरे साथ घटी घटना। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।